Hello everyone, how is it going? Hope you're all doing fine. तो परसों जो थी मैंने पहली वीडियो डाली थी विमेन स्टडीज एग्जाम के लिए यूजीसी नेट के लिए और आई गेव यू लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट लिबरल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म्स इन दैट वीडियो, राइट? But today I'm gonna tell you about the course that we are starting from this month on for the same exam, right? And the features of that course, आपको उससे क्या क्या मदद मिलेगी, आपको कैसे एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा and all that stuff. Okay, but before we begin, I'd like to tell you a little something about me. So I did my BA History Honours from Punjab University Chandigarh in 2019. Okay, then I did my MA Modern History from JNU New Delhi last year only, and this year I cleared JRF in Women's Studies. Okay, yeah. So with that note, let us begin with the video, which is about this course that we have started. Okay, so this course is obviously gonna be for the next cycle of UGC NET whenever that is held. हम उम्मीद कर रहे हैं कि फेबररी या मार्च के आसपास वो होगा, बट जब भी होता है हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसे पहले होता है उसे बाद में होता है ना। तो ये कोर्स उसी के अराउंड स्ट्रक्चर होगा। जब भी डेट आती है हम लोग कोशिश करेंगे कि पेपर से कम 1 महीने पहले तक हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाए, सो दैट उसके बाद हम मॉक टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन कर पाएँ, रिविजन कर पाएँ। ठीक है, या तो फीचर्स के बारे में बताऊँ मैं आपको उससे पहले जो है एक थोड़ा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ एग्ज़ाम में हुआ था। तो हुआ क्या कि मैंने पेपर 1 की उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, ठीक है? या मैंने थियरी पार्ट कर लिया था, मैंने मैथ्स के ऊपर, डीआई के ऊपर उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करा था। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि एग्ज़ाम के अंदर मुझे 1.5 घंटा जो था ना, वो सिर्फ़ पेपर 1 करने में ही लग गया, ठीक है? मैं मैथ्स के क्वेश्चंस आई कैन डू मैथ के क्वेश्चन, बट मेरे को उसमें से थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि इतना टाइम कहाँ चला गया, ठीक है? तो 1.5 घंटा उसके अंदर निकल गया। अब बचा था सिर्फ़ 1.5 घंटा और मेरे पास पूरा का पूरा पेपर 2 बचा हुआ था और कुछ क्वेश्चंस इवन पेपर 1 में से बचे हुए थे जो मैंने बाद के लिए मार्क करके रखे हुए थे। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जो था ना पेपर 2 के अंदर मैंने बनाई स्पीड, ठीक है? मैंने 50 मिनट्स के अंदर ही पेपर 2 खत्म कर दिया, ठीक है? ऑल्दो पेपर बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइप का आया हुआ था, जैसा किसी ने भी प्रिपेयर करा था उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उसको 50 मिनट्स में कर पाई, ठीक है? और मैंने 75 क्वेश्चंस जो थे उसमें सही किए। हाउ मच? 75, ओके? इन पेपर 2। तो ये सिर्फ़ तभी पॉसिबल हो पाया इवन दो पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आया हुआ था क्योंकि मेरे बेसिक्स जो थे ना सब्जेक्ट के वो क्लियर थे और बेसिक्स के थ्रू ही आप एलिमिनेशन को कर सकते हो, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आते हैं आपके अंदर उसमें सिर्फ़ एक ही ट्रिक होती है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ, कि कुछ ऑप्शंस के बारे में आपको पता हो कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना? 50-50 का चांस बन जाए या 75-25 का चांस पड़ जाए। तो ऐसे चांसेस आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन एलिमिनेशन हमारा पॉइंट ये है कि एलिमिनेशन तभी काम करती है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो और वहीं पे ये कोर्स जो है ये आपको हेल्प करेगा इस सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर करने में। और आपको पता ही होगा और कुछ भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब के ऊपर कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है। कोई किताबें ऐसी नहीं मिलती हैं आपको जो कि आपको गारंटी कर दें कि आप ये पेपर निकाल पाओगे। ठीक है? किताबों के अंदर बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड मटेरियल आता है, पेपर बहुत 21-22 में जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 21-22 के अंदर पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो अगर आप पिछले सोर्सेज़ से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो आई एम अफ्रेड वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? तो 21-22 के अकॉर्डिंग जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे उसके अंदर आपको ये कोर्स जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये था पहला पॉइंट कि आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? नेक्स्ट ऑफ कोर्स आपको इस कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे शायद, आई एम नॉट श्योर, विल सी, मैं आपको बता दूँगी अकॉर्डिंगली, ठीक है? उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नोट्स के पीडीएफ मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है? अब आपको पता है जैसा कि मैंने बताया कि इस कोर्स को लेकर के ज़्यादा सोर्सेज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो उस केस में ये नोट्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल एग्ज़ाम्पल ऑफ कि ये नोट्स किस तरह के होंगे। मैंने पिछली वीडियो में स्टार्ट करा था ये कोर्स लिबरल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का, थोड़ा-सा ऐसे इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। उसके अंदर भी आप ये नोट्स जा कर के देख सकते हैं, मैंने वहीं से उठाए हैं। तो ये देखो, जैसे हमें पता है कि फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर हैं, है ना? तो वो पेपर में उनसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? लेकिन अब अगर आप फ्रेडरिक एंगल्स के ऊपर पूरी किताब पढ़ के चले जाओगे, तो वो हेल्प नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन्स वही 2-4 एरियाज़ हैं जहाँ से आते हैं। जैसे कि वो पूछ लेंगे कि ये वाला फ्रेज़ किसका है? या फिर ये वाला फ्रेज़ किसका है? तो मेरे हिसाब से जो-जो भी फ्रेडरिक एंगल्स के अंदर इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको सिर्फ़ 5 लाइनों के अंदर बता दिया, ठीक है? तो बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प नोट्स हैं,
ऑलराइट। या लेकिन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो आपसे बुक के ऑथर्स के क्रोनोलॉजिस पूछते हैं, है ना? तो उस इन सारे के सारे नोट्स के अंदर बुक्स जो है वो हर जगह पे रेड फॉन्ट के अंदर मार्क्ड होंगी, ठीक है? सो दैट कि जब आप पेपर से पहले रिवाइज करो तो आपको आपके लिए उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो ईज़ी रहे, राइट? या सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर है। तो पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है लिबरल फेमिनिज्म की, द एंटायर कॉन्सेप्ट, वो भी मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स के अंदर खत्म कर दिया है, ठीक है? फ्रॉम लाइक एरिस्टोटल टू इमानुअल कांट, राइट? एंड देन टू कंटेम्पररी लिबरल फेमिनिस्ट्स, ठीक है? जो कि वेलफेयर स्टेट के लिए आर्ग्यू करते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ही कम स्पेस के अंदर, बहुत ही कम कंटेंट के अंदर आपको एक पूरा का पूरा होलिस्टिक ओवरव्यू जो है लिबरल फेमिनिज्म का मिल जाता है, विच बिकम्स important for the exam, right? Yeah. जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कि आपको यूनिट वाइज PYQ सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे कि कोई भी यूनिट जब भी खत्म होगी उसके बाद जो है आपको थोड़े थोड़े PYQ के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? ऑल्सो इसके अंदर जो है करंट अफेयर्स भी होंगे, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है? हम यहाँ पे करंट अफेयर्स हमने नहीं डाला या, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे करंट अफेयर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, लाइक आई थिंक 25 to 30% करंट अफेयर्स आते हैं पेपर के अंदर, तो उसको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि पिछले 3-4 महीने के अंदर किस तरह के करंट अफेयर्स चल रहे हैं। जैसे कि श्यामा बिंदु का नाम अगर आपने सुना होगा, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू परफॉर्म सोलोगेमी, यानी कि सेल्फ मैरिज, ठीक है? इस बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, हो सकता है नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन थी फर्स्ट वुमेन इन इंडिया जिन्होंने सोलोगेमी करी, ठीक है? नेक्स्ट हो जाएगा कि जैसे आजकल NFHS 5 विच इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके अंदर वो आपको टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताते हैं, है ना? इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसीज के बारे में बताते हैं एंड ऑल दैट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज सॉरी, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? और हाँ, यही सब कुछ डाटा होता है NFHS 5 के अंदर, ठीक है? देन एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो अभी-अभी 2-3 महीने पहले न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो था वो पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया दुनिया के अंदर जिसने विमेन और मेल क्रिकेटर्स दोनों के लिए जो है इक्वल मैच फी करवाई, ठीक है? एंड इंडिया फॉलोड देम। अब इंडिया के अंदर भी मेन और विमेन क्रिकेटर्स के अंदर इक्वल मैच फी है, ठीक है? तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो फिर ये इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इनको आप मिस करने का चांस उठाते हो, ठीक है? तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर हम आपको इसके अंदर करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक है? राइट। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो वी कैन नॉट स्टैंड द चांस ऑफ मिसिंग करंट अफेयर्स, दैट इज वेयर दिस कोर्स विल हेल्प यू, राइट? या सो नेक्स्ट इज अबाउट मॉक टेस्ट। देखो भाई, मॉक टेस्ट होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? मॉक टेस्ट का एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ। आपको पता है विमेन स्टडीज़ को लेकर के कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है? कि कोई आपको टेस्ट बना करके दे देगा और उनको आप प्रैक्टिस कर लोगे। आपको खुद ही ज़रूर से कोई ना कोई क्वेश्चंस ढूँढने पड़ते हैं। बट खैर मुझे एक वेबसाइट मिल गई थी जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल रही थी। ऑल्दो उस वेबसाइट के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो बहुत पुराने थे। लाइक मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 2010 वाले पेपर से क्वेश्चंस उन्होंने उठा करके दे दिए हों, 2014 वाले से दे दिए हों, तो बहुत आउटडेटेड क्वेश्चंस थे। जैसे पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग जो थे वो पूछे जाते थे। तो उसमें ख़ैर मैंने फिर भी अटेम्प्ट करा, मुझे लगा कि नहीं कुछ और, चलो आपकी स्पीड जो है वो हो जाती है, आपको एक्यूरेसी का पता चल जाता है ना? तो उसके अंदर मेरे ख़्याल से 9 टेस्ट थे। 9 में से 5 के अंदर 4 या 5 के अंदर जो थे मैं 65 स्कोर कर रही थी और बाकी के अंदर मैंने अराउंड 85 स्कोर कर रही थी, ठीक है? तो 65 और 85 का एवरेज कितना होता है? 75। तो 75 इज़ द एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे को पेपर में मैंने सही करे, ठीक है? तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। जैसा आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म करते हो उतना ही उसी के आसपास जो है आपका स्कोर जब एक्चुअल एग्जाम के अंदर बनता है, फाइनल एग्जाम के अंदर बनता है, ठीक है? तो इस वजह से जो है मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो ये पॉइंट जो है ये आप अपने दिमाग में रखना कि बिना मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन के यू कैन नॉट गो टू गिव द एग्जाम, राइट? इट वोंट हेल्प यू, ओके? हो सकता है आप थोड़ा सा मतलब कट ऑफ के आसपास कहीं आ जाओ, बट वो जो फाइनल कट ऑफ को क्लियर करने वाला 1-2 मार्क होता है ना, वो आप तभी करते हो अगर आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी हो, ठीक है? और इस कोर्स के अंदर हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी अकॉर्डिंग होंगे। जो मैं कंटेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसके अंदर उसमें से जो PDF वाला कंटेंट है उसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही होलिस्टिक कवरेज होगा, ठीक है जी?
या तो नेक्स्ट इज अबाउट योर लाइव डाउट सेशंस, राइट? तो जो भी हम देखेंगे, अगर हम कोई डेडिकेटेड डे रख सकते हैं डाउट सेशंस के लिए, ठीक है, कि कोई दिन जैसे थर्सडे फ्राइडे ऐसे कर लिया कि किसी दिन आप सिर्फ अपने डाउट से पूछोगे, या फिर अगर हम वो लोग वो नहीं अरेंज कर सकते हैं टाइम की कमी की वजह से, तो फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी उसी क्लास के अंदर आप मुझे कोई डाउट पूछ सकते हो और मैं आपको अकॉर्डिंगली वहाँ पे आंसर कर दूंगी, ठीक है? जितना भी मैं आपको क्लियर कर पाऊँ उतना मैं कोशिश करूंगी, ठीक है? और ये कुछ एडेड फीचर्स तो होंगे ऑफ कोर्स, जैसे कि एड फ्री एक्सपीरियंसेस होगा यूट्यूब पे। उतना इजी नहीं होता, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहती है ना? देन इज़ की मोबाइल और डेस्कटॉप के दोनों के ऊपर अवेलेबल होगा, जहाँ से भी आपको नोट्स पढ़ना जो है वो ईजी लगे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है? कमिंग की भाई ये कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने में स्टार्ट होगा, ठीक है? और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 नवंबर के आसपास जो है हम इसको स्टार्ट कर दें, ठीक है? सो 20th नवंबर, आई विल राइट दैट फॉर यू हियर। और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती हूँ, मेरी भी रेगुलर स्टडीज़ चल रही हैं, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है ज़्यादा बड़े बैच को मैनेज कर पाना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत लिमिटेड सीट्स ही हम लोग रखें। तो अगर आपको जॉइन करना है तो आप जल्दी से जल्दी इसको जॉइन कर लो बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर। आई डू नॉट नो आप ये नंबर देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, बिकॉज़ ये प्रोबेबली वीडियो के पीछे हिडन है। बट अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से उठा कर के कॉल कर लेना, ठीक है? और कमिंग टू द फ़ी इज़ 1999, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर हमने इसको रखा है। हम लोग चाह रहे थे कि ये किसी तरह से फ्री हो जाए, बट आपको पता है बहुत एफर्ट लगता है पहले नोट्स को लैपटॉप के ऊपर टाइप करने में, फिर उसको समझाने के अंदर, ठीक है? और फिर इस तरह की एडेड वीडियोस बनाने में, डाउट सेशंस बनाने में, ठीक है? मॉक टेस्ट्स बनाने के अंदर बहुत एफर्ट लगता है यार, ठीक है? तो इसीलिए हमने कोशिश भी यही करी है कि हम लोग इसको बहुत अफोर्डेबल रखें, ताकि सब लोग जो हैं वो अफोर्ड कर पाएँ। एंड सी कि 1999 में ही आपको कितना कुछ मिल रहा है। वुमेन स्टडीज़ के ऊपर कहीं पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद हमने इसको काफ़ी काफ़ी अफोर्डेबल रखा है, सो दैट सबके लिए इंक्लूसिव रहे, ठीक है? तो 1999 में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिल रहा है, ठीक है? आपको मॉक टेस्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता मेरे ख़्याल से। अगर मेरे टाइम पे मुझे किसी ने ये कोर्स दे दिया होता तो मैं पक्का जॉइन करती, ठीक है? बाकी अगर आपको ठीक लग रहा है तो दैट इज़ ऑन यू, ठीक है? आई वुड हाइली हाइली रिकमेंड यू कि अगर आप वुमेन स्टडीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। ऑलराइट? या सो विद दैट नोट मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, है ना? बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है कुछ कोर्स को लेकर के और कोई भी क्वेश्चन है, या तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं फटाफट आपका रिप्लाई कर दूँगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? उसको चाहे आप जॉइन भी कर लो, वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट वगैरह जो भी है या जो नई वीडियोज़ आती हैं उसका लिंक आपको वहाँ पे फटाफट मिल जाता है, ठीक है जी? या चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।